बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अब तक हम जो बातें हमने पढ़ी हैं उन्हें एक दफ़ा देख लेते हैं। शुरू में हमने अफ़आल के बारे में पढ़ा था कि अरबी में जो तीन तरह का फ़ेल होता है, माजी, मुज़ारे और अम्र। और हर एक में हमने ये देखा था कि उसमें वाहिद और जमा के कौन से लफ्ज़ या कौन से सीगे इस्तेमाल होते हैं और वो कैसे बनाए जाते हैं। उसके बाद हमने इसम के बारे में कुछ पढ़ा कि उसमें मुज़क्कर और मुअन्नस में कैसे फ़र्क करते हैं, वाहिद, तस्निया और जमा उनमें कैसे फ़र्क किया जाता है। जमा की मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं वो देखी थी। और उसके बाद फिर हमने जुमले के बारे में पढ़ा और उसमें मेनली हमने एराब को डिस्कस किया था। और उस पे हमारी ये बात हुई थी कि जुमले में इसम जो है वो कई तरह से इस्तेमाल होता है, उसके डिफरेंट फंक्शंस या मीनिंग्स हैं। और उन्हें हमने जैसे तकसीम किया था इस तरह से कि मेजरली दो फंक्शंस यानी आप कह सकते हैं किसी भी इसम के जुमले में होते हैं। कभी इसम जो है वो जुमले का इसेंशियल पार्ट होता है, यानी अगर आप उसको निकाल दें तो वो जुमला जो है वो उसका कंस्ट्रक्शन या उसका कंस्ट्रक्ट खराब हो जाएगा या उसके कोई मानी रह ही नहीं जाएंगे। तो अगर तो एक इसम जुमले का यानी एक ये इस्तेमाल है कि वो बिल्कुल उसका बेसिक पार्ट है या नेसेसिटी है उस जुमले की। और दूसरा इस्तेमाल होता है इसम का कि कभी वो किसी जुमले में कोई इजाफी मालूमात देने के लिए आता है। तो उस सूरत में हम उसे जुमले से निकाल भी दें तो जुमले के मानी बिगड़ते नहीं हैं। मतलब वो कोई ना कोई सेंस कन्वे कर रहे होते हैं। अगरचे ये हो सकता है कि बात अभी अधूरी हो, हमें लगे कि इसमें मजीद तफसील रिक्वायर्ड थी, लेकिन कम अज कम ये कि जितने लफ्ज बचते हैं उनसे कुछ ना कुछ मानी अदा हो रहा होता है। ठीक है। एराब को हमने देखा था कि एराब कहते हैं जो अस्मा की एंडिंग चेंज होती है जब उनका फंक्शन चेंज होता है किसी जुमले में। और उसके हमने देखी थी कि तीन तरह की एंडिंग्स होती हैं नॉर्मली अस्मा में, तीन तरह के आप कह लें कि एराब होते हैं। अगर कोई इसम जुमले का इसेंशियल पार्ट है, मुस्नद इले या मुस्नद के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, तो इस इस्तेमाल को हम रफ़ा कहते हैं। और अगर वो जुमले में इजाफी मालूमात दे रहा है तो ये इस्तेमाल नस्ब कहलाता है। और तीसरा एक इस्तेमाल होता है कि कोई इसम किसी प्रीपोजिशन हर्फ जर के साथ आए या इजाफत में यानी पोजेशन का ताल्लुक शो कर रहा हो। तो ये जो दो लफ्ज हैं इनका एक तीसरा केस है या स्पेशल स्टेटस है जिसे हम जर कहते हैं। ठीक है। ये बात हमने सीखी थी। तो तीन एराब हैं, रफा, नस्ब, जर, यानी अस्मा तीन तरह से यूज होंगे। जो जुमले में बेसिक है जिसकी हैसियत वो रफा में है, जो इजाफी मालूमात दे रहा है वो नस्ब में है, जो किसी दूसरे लफ्ज के साथ किसी पोजेशन के ताल्लुक में आ रहा है वो जर में होगा। उसके बाद अगली चीज हमने जो सीखी थी वो ये था कि तमाम अस्मा की एंडिंग एक जैसी नहीं होती, यानी ज़रूरी नहीं है कि उनमें जो चेंज आ रहा है वो एक ही तरह का हो। तो उसमें हमने ये डिस्कस किया कि कुछ ऐसे इस्म होते हैं जिनमें जो चेंज आता है वो उनकी हरकत में आता है, जो आखिरी हर्फ की हरकत होती है। और कुछ अस्मा होते हैं जिनमें चेंज किसी हर्फ में आता है। तो अगर हम हरकत की बात करें तो हमने देखा था जो वाहिद और जमा मुकस्सर, ये जो दो तरह के इसम हैं, इनमें एराब होता है पेश से, जबर से और जेर से। यानी ये अगर रफा में होंगे तो इनके आखिरी हर्फ पे पेश बोलेंगे, नस्ब में जबर बोलेंगे, जर में जेर बोलेंगे। फिर इसी तरह हमने जमा मुअन्नस सालिम पढ़ा था, वो जो अलिफ ते वाली जमा होती है कि ये जब रफा में इस्तेमाल हो तो इसके आखिर में पेश आता है, और नस्ब और जर में जेर आता है। उसके बाद हमने वो इसम देखे थे जिनमें हर्फ के जरिए एराब आता है, यानी जब उनका इस्तेमाल बदलेगा तो उनमें हर्फ चेंज होगा। इसमें एक तो तस्निया था, जो रफा में अगर इस्तेमाल किया जाए तो उसका सेकंड लास्ट हर्फ अलिफ होगा। और अगर नस्ब और जर में आए तो या के साथ इस्तेमाल होगा, जैसे वालिदान, ये रफा की हालत में, और वालिदैन नस्ब या जर की हालत। और फिर हमने जमा मुजक्कर सालिम देखा था कि जो रफा में वाव लेता है और नस्ब और जर में या लेता है। इसके अलावा अस्माए खमसा पांच खास इसम हैं जो रफा में वाव, नस्ब में अलिफ और जर में या के साथ आते हैं। तो ये वो बातें हैं जो अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। इनमें अगर कोई चीज़ क्लियर ना हो या कहीं
सवाल हो किसी का तो पूछ सकते हैं जी। जी अच्छा, सवाल ये है कि तस्नीया में हम बात कर रहे हैं कि एराब चेंज होता है तो उसमें अलामत अलिफ और या है। हम नून को डिस्कस नहीं कर रहे, जबकि कुछ किताबों में लिखा हुआ होता है इस तरह के अलिफ नून रफा की अलामत है, या नून नस्ब और जर की है। नून को हम इसलिए नहीं जिक्र में ला रहे कि एक तो ये है कि नून में कोई चेंज आता नहीं है। नून तो जेर के साथ ही इस्तेमाल होगा, चाहे अलिफ हो उससे पहले या हो, यानी वालिदानी या वालिदैनी। तो नून का तो चेंज उसमें तो है ही नहीं ना कोई, इसलिए उससे एराब को आप जैसे पहचान नहीं सकते। दूसरी जो वजह है वो ये है कि नून हमेशा होता भी नहीं है तस्निया में। कुछ केसेस यानी इजाफत जो है, जब आप एक चीज को दूसरे से रिलेट करते हैं, उसमें कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ आप नून इस्तेमाल नहीं करते। तस्निया में भी और जमा मुज़क्कर सालिम में भी नून ड्रॉप हो जाता है, तो इस वजह से भी नून को हम नहीं कंसिडर कर सकते। तो उससे पहले वाला जो हर्फ होगा अलिफ या उससे देख। इसी तरह जमा मुज़क्कर सालिम में वाव से रफा को पहचानेंगे और या से नस्ब जर को। नून गिर सकता हो, जैसे मिसाल के तौर पे बनी इसराइल हम बोलते हैं। अब बनी जो है ये असल में बनीना है, बनीना। नून है इसके एंड पे, यानी इब्न की जमा है ना, बनूना। बनूना है रफा में वाव के साथ, और नस्ब और जर में होगा बनीना। तो जैसे अक्सर आता नहीं है कुरान में भी, अमवालिम व बनीन। ये एक जगह से जैसे है कि सूरह कहफ में अल मालू वल बनून जीनतुल हयात दुनिया, के माल और औलाद दुनिया की जिंदगी की जीनत है। तो बनूना यूज हुआ है नून के साथ। लेकिन यही जब इजाफत में आता है कि इसराइल के बेटे, वहां नून गिरा दिया बनी इसराइल। तो इस वजह से ये नून मतलब गिर सकता है बहुत सारी जगहों पे। तस्निया वाला भी नून गिर जाता है, और ये वाला जमा मुज़क्कर सालिम वाला भी। अब जैसे वालिदान है, तो अगर हम कहें हामिद के वालिदैन तो हम बोलेंगे वालिदा हामिद, नून नहीं बोलेंगे, वालिदानी हामिद। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे जब हम इजाफत को स्टडी करेंगे। लेकिन बस ये बताना मकसूद था कि नून को इसलिए हम डिस्कस नहीं करते कि वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा तस्निया में या जमा मुज़क्कर सालिम में नून नजर आए। ठीक है, कई जगहों पे हम उसे गिरा देते हैं। तो जो असल आपने जिस हर्फ पे फोकस करना है वो उससे पहले वाला अलिफ और या पर। जी। नहीं, वालिदा वालिदान का मैं बता रहा हूँ, वालिदानी। इसको अगर इजाफत में लाएंगे तो वालिदा बोलेंगे, नून नहीं आएगा। वालिदैन, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, चले, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, कुछ चीजें, हाँ, तनवीन के बारे में वो शायद हमने पढ़ी नहीं थी, लेकिन वो नोट्स में थी, वो उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा। उसको भी बस हल्का सा डिस्कस कर लें, क्योंकि आज काफी वक्फे के बाद क्लास हो रही है ना, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम पहले कुछ पिछली चीजों को देख लें और फिर आगे बढ़ें, ताकि वो गैप ना फील हो। तनवीन किसे कहते हैं, हमने इसको लिखा था वहाँ। होता क्या है बेसिकली तनवीन? डबल हरकत होती है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन अपनी बेसिक यानी बेसिस में ये असल में एक नून है, नून साकिन। हाँ, जो सिर्फ बोलने में आता है। और ये हमने देखा था कि अस्मा के एंड पे ऐड किया जाता है, यानी अरबों में जैसे एक आदत सी थी कि इस्म की जो आखिरी हरकत है किसी भी इस्म पे, मतलब फर्ज करें कि वो रफा में है और वो पेश बोल रहे हैं, तो पेश के बाद एक नून साकिन भी बोल दिया करते थे, या जबर आखिरी हर्फ पे तो उसके बाद एक नून बोल दिया, जेर के बाद नून बोल दिया। तो बजाय इसके कि वो किताबू बोले, किताबुन, किताबा के बजाय किताबन, और किताबी के बजाय किताबिन। तो उनमें जैसे नून एडिशनल किसी भी इसम के आखिर में वो ऐड करते थे, ये उनकी एक आदत थी। तो इसी वजह से यानी अरबी में जो एक उसका इंटरनल जो उसकी मौसीकी है, उसकी बड़ी वजह ये है नून। इसका मीनिंग कोई नहीं होता, मतलब आप किताब को किताबुन अगर कहें तो इससे माने पे कोई फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन सोती खूबसूरती है इसमें, आवाज बेहतर हो जाती है। और बस इसके आवाज से ही ताल्लुक है। और आता ये अस्मा के एंड पे, ठीक है। तो एक इजाफी नून साकिन हम बोलते हैं इसम के एंड पे, उसे तनवीन कहा जाता है। और इसको लिखा नहीं जाता है नून को, बल्कि उसके लिए अलामत इस्तेमाल की जाती है, वो डबल हरकत वाली, यानी पेश के बाद अगर नून बोलना है तो हम पेश के ऊपर एक और पेश लगा देंगे। और इसी तरह जबर के साथ नून बोलना है तो दो जबरें लगाएंगे, जेर के साथ बोलना है तो दो जेर लगाएंगे, ठीक है। बाकी उसके बारे में ये बात मैंने लिखी थी वहाँ। एक तो ये कि ये इस्म की पहचान भी है, क्योंकि तनवीन इस्म पे आती है, तो किसी लफ्ज के एंड पे हम देखें कि तनवीन है, यानी दो हरकतें, दो पेश दो जबर या दो जेर, तो इसका मतलब है वो इस्म होगा, वो फेल या हर्फ नहीं हो सकता। और इसी तरह एक और चीज देखी थी कि अस्मा जो है वो तनवीन लेते हैं। सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप है अस्मा का जिन्हें गैर मुनसरिफ कहा जाता है, वो तनवीन नहीं लिया करते, ठीक है। लेकिन एक और चीज हमने इसमें आपने देखा होगा कि एक केस है जिसमें कभी भी तनवीन नहीं बोलते, वो ये है कि अगर अल यूज करें आप किसी इसम पे, यानी अल। हाँ बिल्कुल, अगर लाम जो आप यूज करते हैं किसी इसम से पहले, तो उस वक्त पे तनवीन नहीं बोलते, यानी किताबुन यूज करेंगे या अल किताबु यूज करेंगे, अल किताबुन नहीं होता। तो खैर ये बातें लिखी हुई थी, बस मैंने चाहा इसको एक दफा दोहरा ले। आज अब आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। अब हम जुमले को, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है बेसिकली, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले हमने जुमले के हवाले से सिर्फ एराब के पहलू से गुफ्तगू की थी कि जुमले में इसम मुख्तलिफ तरह से यूज होता है, अकॉर्डिंगली उसकी एंडिंग चेंज होती है। हम सिर्फ उसे देख रहे थे ना। अब हम जरा देखते हैं कि जुमला अरबी में इस्तेमाल कैसे होता है, यानी उसकी एराब से हट के और क्या क्या खसूसियात हैं, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि ये दो लफ्ज मिलके जुमला बना रहे हैं या नहीं बना रहे। ठीक है, तो अब जुमला और जो इसी तरह जो कुछ फ्रेजेस होती हैं इनकम्प्लीट मुरक्कबात नाक़िसा, वो भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये तो हम शुरू में डिस्कस कराए थे कि जुमला कुछ अल्फाज का मजमू है, जो मुकम्मल बात जिससे पता चले, जिसमें इस्नाद हो, यानी किसी के बारे में कुछ कहा जाए। और अगर मुकम्मल बात नहीं कन्वे होती तो उसे हम कहते हैं मुरक्कब नाक़िस, ये हम पढ़ चुके हैं। इनकी फर्दर अब कई किस्में हैं जुमले की भी और मुरक्कब नाक़िस की भी, वो इंशाल्लाह अब आगे आएंगी। सबसे पहले जुमले को देख लेते हैं कि वो अरबी में कितनी तरह का होता है। तो ये सादा है, अरबी में दो तरह का जुमला है, इस्मिया जुमला है और दूसरा है जिसे जुमले फेलिया कहते हैं। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल बात है नहीं। जुमला इस्मिया वो जुमला है जिसका पहला जो रुकन है या बुनियादी रुकन वो इस्म है। नॉर्मली मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि जिसका पहला इस्म, वो जिसका पहला लफ्ज इस्म में, जो जुमला इस्म से शुरू हो रहा है वो जुमला इस्मिया है। वो बुनियादी रुकन का लफ्ज इसलिए ऐड किया है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि इस्म किसी जुमले के शुरू में आ रहा होता है लेकिन वो उसका इसेंशियल पार्ट नहीं होता, वो फजला होता है। ऐसे जुमले को भी जुमले इस्मिया नहीं कहते। ठीक है, तो मतलब जब हम ये कह रहे होते हैं कि वो जुमला जो इस्म से शुरू हो वो जुमला इस्मिया है, तो इसमें जरूरी है कि वो इस्म उस जुमले का जरूरी हिस्सा हो, वो उसका एसेंशियल पार्ट हो, यानी मुस्नद या मुस्नद इलैह हो, फिर वो जुमला इस्मिया होगा, वगरना वो जुमला फेलिया हो सकता है। ठीक है, तो बस सिंपल है। जैसे ये देखिए, खालिदुन ताजिर, ये जुमला इस्मिया की एग्जाम्पल है कि खालिद ताजिर है, तो खालिद से जुमला शुरू हो रहा है जो इसम। इसी तरह अर्रजुलु जालिस, आदमी बैठा हुआ है, यहाँ अर्रजुल से जुमला शुरू हो रहा है तो इसमिया जुमला है। अलवलद यक्तुबु दर्स, लड़का सबक लिखता है। अब ये उर्दू में अगर देखें तो हमें देखने में लगता है कि ये फेलिया जुमला है, क्योंकि इसमें एक फेल आ रहा है ना, किसी काम का बताया जा रहा है कि लड़का काम कर रहा है। लेकिन हम इसको इसमिया जुमला कंसिडर करते हैं। उसकी वजह यही है कि ये जुमला फेल से शुरू नहीं हो रहा, इसम से शुरू हो रहा है, वलद से शुरू हो रहा है। ठीक है, अलवलद। हाँ, हम मिसाल के तौर पे हम ये कर सकते हैं, जैसे वो इसकी मिसाल देखनी हो कि जुमला इसम से शुरू हो रहा हो लेकिन वो इसमिया जुमला ना हो। जैसे हम अगर कहें कि अल्लाह
याबुदुल मुस्लिमून, मैं लिख भी देता हूँ चाहे यहाँ। तो इस तरह का जो जुमला होगा वो इस्मिया जुमला नहीं है, वो फेलिया जुमला ही है। अल्लाह याबुदुल मुस्लिमून, इसके मानी क्या होंगे? अल्लाह जबर के साथ, यानी अल्लाह में जो आखिरी हर्फ है ये इस लफ्ज में, उसमें आखिर पे जबर है। हाँ जी। अल्लाह याबुदुल मुस्लिमून, क्या मतलब होगा? मुसलमान अल्लाह ही की इबादत करते हैं। तो अब यहाँ अगर हम देखें मुसलमान अल्लाह ही की इबादत करते हैं, तो इस जुमले में बेसिकली मुस्नद इलैह क्या है, किसके बारे में कुछ बताया जा रहा है? यानी इसको मैं उर्दू में लिख देता हूँ, जरा आप इस पे गौर कीजिएगा। जी अब बताइए जरा, मैं आप बात किसके बारे में कुछ बता रहे हैं? अल्लाह ताला के बारे में बात कर रहे हैं। जी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स जो हैं आप लोग भी बताइए ना। इसके बारे में, यानी सब्जेक्ट क्या है इस जुमले में बेसिकली, जिसके बारे में हम कुछ बात कर रहे हैं? मुसलमान, यस बिल्कुल ठीक है। मुसलमानों के बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि मुसलमान क्या हैं या क्या करते हैं? इबादत करते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि मुसलमान जो है ये मुस्नद इलेह है, इबादत करते हैं, ये मुस्नद है। ऐसा ही है ना? क्योंकि अब हम अगर इस जुमले में, अब देखिए जरा, अगर हम ये वाला पार्ट निकाल भी दें तो ये जुमला कोई मीनिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है, सेंस कन्वे कर बनती है इसकी कोई? मुसलमान इबादत करते हैं, बनती है ना, मतलब एक मीनिंग तो है इसका। मुसलमान इबादत करते हैं, ये टेक्निकली ग्रामेटिकली जुमला ठीक है, मुकम्मल है, इसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब अगर फर्ज करें हम ये कहें, इस जुमले में से अगर ये हिस्सा माइनस कर दें, मुसलमान अल्लाह ही की, अब ये जुमला क्या मुकम्मल है? नामुकम्मल जुमला है, ठीक है। इसी तरह अगर हम इस जुमले में से मुसलमान जो का जो पार्ट है ये निकाल दें, अल्लाह ही की इबादत करते हैं, कौन करता है ये नहीं बताया ना, तो ये नामुकम्मल है। इसका मतलब है कि इस जुमले में अब ये क्लियर हो गया ना कि असल में हम जो सब्जेक्ट है वो मुसलमान हैं, हम उनके बारे में बताना चाह रहे हैं कुछ। क्या बता रहे हैं हम उनके बारे में? ये कि वो इबादत करते हैं, ये मेन, यानी ये आपका जुमला है जिसके दो एंड्स हैं। बीच में ये जो तीसरा हिस्सा अल्लाह ही की, ये तफसील है, ये आप इबादत की तफसील बता रहे हैं कि आप किसकी इबादत को करते हैं, ठीक है। इसमें आप और भी तफसील ऐड कर सकते हैं कि वो कैसे इबादत करते हैं, कब करते हैं, कहाँ करते हैं, वो बहुत सारी डिटेल, वो सब डिटेल होगी इबादत ही की। बेसिक जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो यही है कि मुसलमान इबादत करते हैं। ठीक हो गया ना, क्लियर है? अब आप इसमें अरबी जुमले पे आए। ठीक है, बिल्कुल सही। अब अगर आप देखें तो ये जुमला शुरू हो रहा है अरबी में अल्लाह के लफ्ज से, लेकिन अल्लाह का लफ्ज हमने देखा है जुमले में मुस्नद भी नहीं है, मुस्नद इलैह भी नहीं है, वो फजला के तौर पे आ रहा है। ये जुमला अब इस्मिया होगा या फेलिया होगा? ये जुमला फेलिया है हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसकी वजह यही है कि अल्लाह का जो लफ्ज है वो यहाँ इस जुमले में बुनियादी इसम के तौर पे इस्तेमाल नहीं हुआ, वो फजला के तौर पे आया है, ठीक है। तो इसलिए इससे ये जुमला इस्मिया नहीं बनेगा, ये जुमला फेलिया ही रहेगा। सही है ना? तो जुमला फेलिया के लिए ये जरूरी है कि जो शुरू में इस्म आ रहा है किसी जुमले के, वो जुमले का जरूरी हिस्सा भी हो। मसलन मैं इसी जुमले को थोड़ा सा अगर बदल दूं तो फिर आप लोग देखिए, इसमें हम इसी को वो बना लेते हैं जुमला इस्मिया, ठीक है। तो हम जैसे यूं कहेंगे कि अल मुस्लिमूना, अच्छा जी, अल मुस्लिमूना याबुदून अल्लाह, ठीक है। अब ये जुमला शुरू हो रहा है मुस्लिमून के लफ्ज से, जो मुस्नद इलैह है। ये अब जुमला इस्मिया है, ठीक है, क्योंकि जो इसका पहला लफ्ज है मुस्लिमून वो इस जुमले का इसेंशियल पार्ट है।
اب یہ جملہ اسمیہ ہوگا، اور اس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑا سا فرق آ رہا ہے اسٹرکچر پہ. جیسے یہ والا جو جملہ اس میں ہم بول رہے ہیں المسلمون یا بدون اللہ، یا بدونا کو جمع میں یوز کر رہے ہیں، لیکن یہاں ہم اللہ یعبد المسلمون یعبد سنگولر یوز کر رہے ہیں. اب یہ والی جو ڈیٹیل ہے یہ جملہ فعلیہ پڑھیں گے وہاں ڈسکس ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن اتنا بس سمجھ آ جاتا ہے کہ بالکل اس سے فرق پڑتا ہے، یعنی اسٹرکچر بدلنے سے جو یوزیج ہے لفظوں کا وہ بدلتا ہے، ٹھیک ہے. اور معنی میں بھی فرق پڑتا ہے. جیسے یہ ہے نا المسلمون یعبدون اللہ، یہ سمپل ہے کہ مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ یعبد المسلمون، یہاں اللہ کے لفظ پہ سٹریس ہے. اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں مسلمان، یعنی اور کسی کی نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا فرق پڑتا ہے کہ جملہ اسمیہ یوز کریں یا فعلیہ کریں، ان کی دونوں کی کنوٹیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہاں، ترجمے میں سم ٹائمز آپ کو فیل نہیں ہو رہا ہوتا کہ کوئی بڑا فرق ہے، لیکن فرق ہوتا ہے. اگر وہ ترجمہ کرنے والا جیسے مہارت رکھتا ہو نا، وہ اپنی زبان میں دکھا دیتے. اب وہ انشاءاللہ وہ تو تفصیل کی بات ہے نا، اب وہ تو آگے پڑھیں گے. ہم، ہاں جی، ہاں جی. جی چلے تو بس یہ واضح ہو گیا جملہ اسمیہ کوئی بھی جملہ ہے جس کا پہلا جو رکن ہے بنیادی وہ اسم ہے، اور جملہ فعلیہ وہ ہے جس کا پہلا رکن فعل ہے. جیسے یدرس خالد، خالد پڑھتا ہے. یا فتح تاجر الدکان، تاجر نے دکان کھولی. یسأل الطالب، طالب علم سوال پوچھتا ہے. تو ان تینوں جملوں میں فعل پہلے آ رہا ہے نا، یدرس، فتح، یسأل. تو یہاں یہ سارے جملے فعلیہ ہیں، ٹھیک ہے. اب جملہ اسمیہ کی ذرا کچھ مثالیں پہلے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کیسے یوز ہوتا ہے، یا کیسے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ دو لفظ جملہ بنا رہے ہیں یا نہیں. پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں جو مثالیں ہیں. خالد تاجر، الرجل جالس، المسجد قدیم، القلم مکسور، مریم مجتہدہ، الطالبة ناجحة، السيارة سريعة، القصة ممتعة. المعلمان مجتهدان، الرجلان جالسان، المسجدان قديمان، القلمان مكسوران. المعلمتان مجتهدتان، الطالبتان ناجحتان، الساعتان جميلتان، السيارتان سريعتان. ذرا یہاں تک دیکھ لیں کہ یہ جملے ہیں کیا. جیسے کہ خالد تاجر، وہ نیچے ویسے لکھا ہوا ہے ترجمہ کہ خالد تاجر ہے، تو خالد کے بارے میں آپ نے خبر دی ہے کہ وہ کیا ہے. الرجل جالس، آدمی بیٹھا ہے. المسجد قدیم، مسجد پرانی ہے. القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے. مکسور یعنی ٹوٹا ہوا، کوئی بھی چیز جو ٹوٹی ہوئی ہے وہ مکسور کہتے ہیں اسے. جیسے آپ نے وہ پڑھا تھا نا جمع مکسر، ٹوٹی ہوئی جمع، وہی مکسر بھی اسی سے. مریم مجتہدہ، مریم محنتی ہے. الطالبۃ ناجحہ، طالبہ جو ہے وہ کامیاب ہے. السیارۃ سریعہ، گاڑی تیز رفتار ہے یا تیز ہے. القصۃ ممتعہ، کہانی دلچسپ ہے. ممتع کوئی بھی شے جو دلچسپ ہو. متعہ اسی سے ہے نا، متعہ کہتے ہیں انجوائمنٹ کو یا فرحت کو یا لذت کو. تو القصہ ممتعہ، قصہ یا کہانی دلچسپ ہے، اچھی. المعلمان مجتہدان، یہاں کتنے لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ دو کی. کہ دو استاد جو ہیں، کیونکہ معلمان آیا نا تسنیہ، دو استاد محنتی ہیں. الرجلان جالسان، دو آدمی بیٹھے ہیں. المسجدان قدیمان، دو مسجدیں پرانی ہیں. القلمان مکسوران، دو قلم ٹوٹے ہیں. المعلمتان مجتہدتان، دو استانیہ محنتی ہیں. الطالبتان ناجحتان، دو طالبات کامیاب ہیں. الساعتان جمیلتان، دو گھڑیاں خوبصورت ہیں. السیارتان سریعتان، دو گاڑیاں تیز ہیں. یہاں ہر جگہ دو ہی کی بات ہو رہی ہے، سبجیکٹ جو ہے وہ تثنیہ ہے. نیچے جو مثالیں ان میں سبجیکٹ جمع ہے.
المسلمون صادقون, मुसलमान सच्चे हैं. الرجال जालिसून, आदमी बैठे हैं. الطلاب जुदद, तालिब इल्म नए हैं. जुदद जदीद की जमा है. जदीद एक है, जुदद ज्यादा. ठीक है, जदीद नया, जुदद नए. ये जमा मुकस्सर है. बिल्कुल, तो बिल्कुल जमा मुकस्सर. अल औलादु किबार, लड़के बड़े हैं. कबीर की जमा किबार, और वलद की जमा औलाद. अल मुस्लिमातु सादिकात, मुसलमान औरतें सच्ची हैं. अन्निसाउ जालिसात, औरतें बैठी हैं. अब तालिबातु जुदुद, तालिबात नई हैं. जुदुद वही जदीद की जमा भी जुदुद है, जदीदा की जमा भी जुदुद है, यानी मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए आती है. अल बनातु सिगार, लड़कियां छोटी हैं. सिगार सगीर की जमा. ठीक है. अगर हम यहाँ तक अभी देखें तो इनमें कुछ चीजें जैसे समझी जा सकती हैं. मैं एक दफा वैसे फिर पढ़ देता हूँ अभी. ग्रामर डिस्कस करने से पहले बेहतर है एक दफा पढ़ लें मजीद इसको. खालिदुन ताजिर, अर्रजुल जालिस, अलमस्जिद कदीम, अलकलम मकसूर, मरियम मुजतहिदा, الطالبة ناجحة, السيارة سريعة, القصة ممتعة. المعلمان مجتهدان, الرجلان جالسان, المسجدان قديمان, القلمان مكسوران. المعلمتان مجتهدتان, الطالبتان ناجحتان, الساعتان جميلتان, السيارتان سريعتان, المسلمون صادقون, الرجال جالسون, الطلاب جدد, الأولاد كبار. المسلمات صادقات, النساء جالسات, الطالبات جدد, البنات صغار. ठीक है. अब इन जुमलों में अगर आप देखें तो आपको एक सेट पैटर्न नजर आ रहा होगा कि ये बेसिकली तो सब में दो ही लफ्ज हैं, दो लफ्ज जुमला बना रहे हैं. ठीक है, लेकिन आप देख रहे होंगे इन सब जुमलों में अल्फाज एक खास तरीके पे इस्तेमाल हो रहे हैं. तो जैसे वो, क्या आपको इसमें लगता है क्या खास बात है जिससे हमें पता चलता है कि ये दो लफ्ज जुमला बना रहे हैं? मतलब जैसे ये अलकलम मकसूर है, इसका मतलब ये क्यों नहीं हो सकता टूटा हुआ कलम? या अल मस्जिद कदीम, ये पुरानी मस्जिद के मानी में नहीं है, ये पूरा जुमला है मस्जिद पुरानी है. तो अब ये जो जुमला है इसके लिए आप देख रहे होंगे ना कि एक खास तरीके से अल्फाज को इस्तेमाल किया जा रहा है. जैसे इन मिसालों में गौर करने से क्या लगता है आपको, क्या खास बात है? हाँ बिल्कुल सही है. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही. ठीक है, पहली चीज तो यही है कि जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो पहला इसम है, वो या तो किसी का नाम है जैसे खालिद है या मरियम है, या वो अल के साथ यूज हो रहा है. तो अल किस लिए आता है अरबी में? किसी इसम को खास करने के लिए, यानी ये जैसे मतलब डेफिनेट आर्टिकल है ना, जैसे दा या दी जो इंग्लिश में यूज होता है, बिल्कुल उसी तरह अरबी में भी इसको हर्फ तारीफ कहते हैं, यानी डेफिनेट आर्टिकल. तो अल लगाने का मकसद भी यही होता है ना, ये बताना कि ये है जो है अब खास है. तो एक चीज जो हमें नजर आ रही है कि यहाँ जितने भी जुमले हैं, इनमें जो पहला इसम है जिसके बारे में बात हो रही है, वो या तो अल के साथ यूज हुआ है या वो किसी का नाम है. मतलब वो जहां भी जितने भी लफ्ज आ रहे हैं इन सब जुमलों में, वो लफ्ज किसी खास मानी में आ रहा है, वो कॉमन नाउन नहीं है. ऐसा ही है ना? मैं देखें हर जगह पहले इसमें अल आ रहा है. हम्म, ठीक है. और दूसरी चीज क्या है? अगर दूसरे वाले लफ्ज को देखें जो इसके बाद आ रहा है, तो ये अल के साथ आ रहा है कहीं, या हाँ बगैर अल के आ रहा है? अल के बगैर आ रहा है, कहीं पे भी अल के साथ नहीं यूज हो रहा. ठीक है, ये चीज हो गई. और जरा कुछ बातें बताइएगा. इस पे गौर करें कि वाहिद जमा और मुजक्कर मुअन्नस से क्या फर्क पड़ता है. मैं इसको ले जाता हूँ आगे. जी जी बताएं.
اچھا ٹھیک ہے. ہاں بالکل. بالکل صحیح ہے. دیکھیں ہاں یہاں جب سبھی جملوں میں سبجیکٹ مذکر ہے نا، تو خبر جو اس کے بعد آ رہی ہے جو پریڈیکیٹ ہے وہ بھی مذکر ہے. یہاں پہ پہلا اسم مؤنث ہے تو دوسرا اسم بھی مؤنث آ رہا ہے. ایسا ہی ہے نا. اب جیسے خالد کے بارے میں کہہ رہے ہیں خالد تاجر، مریم کے بارے میں بولیں گے کہ وہ تجارت کرتی ہے تو کہیں گے مریم تاجرہ. ٹھیک ہے، وہ مؤنث ہو جائے گا. ایک چیز یہ بھی دیکھنے والی ہے کہ دوسرا اسم پہلے کو فالو کرتا ہے یا اس جیسا ہوتا ہے مذکر مؤنث میں. اور اسی طرح واحد تثنیہ جمع میں بھی یہاں ہر جگہ جو پہلا اسم ہے وہ واحد ہے تو دوسرا بھی واحد ہے. ادھر دیکھیں پہلا اسم تثنیہ ہو گیا تو دوسرا بھی تثنیہ. ایسا ہی ہے نا. تو اگر ہم کہیں گے کہ استاد محنتی ہے تو المعلم مجتہد، لیکن دو استاد محنتی ہیں المعلمان مجتہدان، زیادہ اساتذہ محنتی ہیں المعلمون مجتہدون. تو جب پہلا اسم جمع ہو رہا ہے دوسرا بھی جمع ہو رہا ہے، پہلا تثنیہ تو دوسرا تثنیہ، پہلا واحد تو دوسرا واحد. اس کا مطلب ہے کہ جو جملہ یوز ہم کرتے ہیں تو اس میں جو دو اسم ہیں ان میں دوسرا پہلے کو فالو کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگر مجھے اس پہلو سے بتائیں کہ ان میں مسند الیہ پہلے آ رہا ہے یا مسند پہلے آ رہا ہے ان جملوں میں؟ مسند الیہ پہلے آ رہا ہے اور مسند بعد میں آ رہا ہے، یعنی سبجیکٹ پہلے ہے نا جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. خالد کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اور بتا یہ رہے ہیں کہ وہ تاجر. آدمی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بیٹھا ہے. مسجد کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ وہ پرانی ہے، یا قلم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ ٹوٹا ہوا ہے. تو ان سبھی جملوں میں جو مسند الیہ ہے وہ پہلے آ رہا ہے، مسند بعد میں آ رہا ہے. اب جو اس میں شاید نئی چیز ہے آپ کے لیے وہ جیسے یہ چیز نوٹ کر لیں کہ جملہ اسمیہ میں جو مسند الیہ ہوتا ہے اس کے یا مسند ان کے لیے نئی ٹرم یوز کی جاتی ہے. یہاں جو مسند الیہ ہے اس کو مبتدا بولتے ہیں. ٹھیک ہے. مسند الیہ کے لیے ہم لفظ یوز کریں گے جملہ اسمیہ میں مبتدا، اور جو مسند ہے اس کے لیے لفظ یوز کرتے ہیں خبر کا. مبتدا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جملے کی ابتدا اس سے ہوتی ہے نا. جملہ اسمیہ ہمیشہ شروع مبتدا سے ہوتا ہے، تو جو اس کا پہلا ورڈ ہے جو سبجیکٹ ہے اس کو مبتدا بولتے ہیں. اور جو دوسرا لفظ ہے جس میں کچھ بتایا جا رہا ہے اسے ہم خبر کہتے ہیں. اب یہ سوال کہ یہاں ہم نے لفظ کیوں چینج کر دیا، مستند الیہ اور مستند کے بجائے نیا نام کیوں آ گیا مبتدا خبر، وہ انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان میں سلائٹلی یعنی یوزیج میں تھوڑا سا فرق آتا ہے. وہ آگے جب جملہ فعلیہ بھی پڑھیں گے وہاں میں انشاءاللہ تفصیل سے ذکر کروں گا. تو بہرحال یہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں جو سبجیکٹ ہے اس کو مبتدا کا نام دیتے ہیں، اور جہاں یہاں جو پریڈیکیٹ ہوتا ہے اسے خبر کہتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جملے میں جو پہلا اسم ہوتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، اور جو خبر ہوتی ہے وہ بعد میں آتی ہے. ٹھیک ہے. ایک اصول یہ ہے کہ پہلے مبتدا آپ یوز کرتے ہیں بعد میں خبر کرتے ہیں. اسی طرح یہ بات کہ جنس یعنی مذکر مؤنث ہونے میں اور عدد یعنی واحد تثنیہ جمع ہونے میں خبر مبتدا کو فالو کرتی ہے، وہ اس کے مطابق آتی ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ. معرفہ نکرہ کو بھی میں فردر ایکسپلین کرتا ہوں انشاءاللہ. بس یہ دیکھ لیں جو یہاں چیزیں لکھ رکھی ہیں کچھ، یہ میں نے ابھی کر لی بات اس پہ. ہاں مبتدا شروع میں آتا ہے، خبر بعد میں آتی ہے. ٹھیک ہے. مبتدا اسی لیے اسے کہتے ہیں کہ وہ پہلے آتا ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ کبھی کبھار ہم اس کو بدلتے بھی ہیں ترتیب کو، لیکن وہاں کوئی وجہ ہوتی ہے. ایسا ہی نہیں ہے کہ جب جی چاہا تو بدل دیا. مطلب کسی خاص ریزن سے کوئی خاص معنی پیدا کرنے کے لیے ہم یہ ترتیب بدل بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جیسا یہ مطلب صرف عربی میں نہیں، یہ ہر زبان میں ہوتا ہے. اردو میں بھی، انگریزی میں، جیسے پورا ایک اصول ہے نا جو انورژن کا اصول ہوتا ہے کہ آپ جو جملے کا نارمل سٹرکچر ہے اس کو سم ٹائمز الٹ دیتے ہیں. تو اس کی بھی ایک وجہ ہوتی ہے. عام طور پہ جیسے ایمفسائز کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس وقت آپ ترتیب چینج کرتے ہیں تاکہ سننے والا جو ہے اس کے کان کو بھی ذرا عجیب لگے کہ اچھا یہ جملہ تو سیدھا نہیں ہے، جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. ہاں وہ متوجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو لیکن عام اصول یہی ہے سادہ کہ آپ پہلے مبتدا لائیں گے پھر خبر لائیں گے. مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے. اس کو آگے مزید دیکھتے ہیں، لیکن ان شارٹ یہ کہ معرفہ
वो लफ्ज होता है जिसकी मुराद खास हो, जिसे खास इसम कहते हैं जो प्रॉपर नाउन है, और नकेरा जो है वो कॉमन नाउन को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये वाला उसूल भी कुछ जगहों पे सरपास होगा। हम कभी कभार खबर को भी मारिफा यूज कर लेते हैं, लेकिन उसकी भी अगेन कोई वजह होती है, या समटाइम्स मुब्तदा भी नकेरा आ सकता है। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि मुज़क्कर मुअन्नस में और वाहिद तस्निया जमा होने में खबर मुब्तदा के मुताबिक आती है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि अगर मुब्तदा गैर आकिल की जमा हो तो खबर वाहिद मुअन्नस आती है। गैर आकिल हमने पहले डिस्कस किया था, ये लफ्ज नहीं हुआ वह ये डिस्कस? ठीक है। जैसे अंग्रेजी में अक्सर बेजान और जानदार की तकसीम होती है ना, हम प्रीपोजिशन जब प्रोनाउंस भी पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे भी आपको ने देखा होगा नॉन लिविंग थिंग के लिए एक स्पेशल प्रोनाउन होता है, जैसे इट यूज करते हैं जो। तो वहाँ ये वाली डिवीजन है। अरबी में जो डिवीजन फॉलो की जाती है वो जानदार या गैर जानदार की नहीं है, वो आकिल और गैर आकिल की होती है। आकिल से मुराद बाशऊर मखलूक़ात हैं, यानी इंसान जिन और फरिश्ते, और गैर आकिल से मुराद बाकी सब मखलूक़ात हैं, चाहे वो जानदार हो या बेजान। तो एक उसूल अब इसमें ये भी है जुमला इस्मिया में कि नॉर्मली तो यही है कि मुब्तदा अगर सिंगुलर है तो खबर सिंगुलर, मुब्तदा तस्निया तो खबर तस्निया, मुब्तदा जमा खबर जमा। लेकिन स्पेशल केस होता है अगर मुब्तदा गैर आकिल की जमा हो। यानी आप चीजों की बात करें, फर्ज करें आप कुर्सियों के बारे में बात करें कि कुर्सियां नई हैं, आप कहें कि सोफे जो हैं वो आरामदेह हैं, इस तरह चीजों के बारे में, या जानवरों के बारे में, जैसे आप कहें कि बकरियां चर रही हैं, इस तरह का अगर कोई जुमला है जहां जमा गैर आकिल की बात हो रही है, वहां खबर उसको फिर फॉलो नहीं करती। यानी वहां जरूरी नहीं है कि खबर उसके मुताबिक आए, बल्कि नॉर्मली हम खबर को वाहिद मुअन्नस यूज करते हैं। ठीक है, चाहे जो मुब्तदा है वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, खबर वाहिद मुअन्नस आती है। इसकी एग्जांपल्स ये दीनी है, जैसे कलम टूटे हुए हैं तो आप कहेंगे अल अक़लामु मकसूरतुन। अब कलम जमा है लेकिन मकसूर को हम जमा नहीं यूज कर रहे। ठीक है, तो इसके साथ यानी उसकी वजह वही है ना कि कलम का जो लफ्ज है वो गैर आकिल है और उसकी जमा यहाँ यूज की गई है। तो इसी तरह जैसे किताबों के बारे में बात कर रहे हैं कि किताबें मुफीद हैं, तो किताबों का लफ्ज चूंकि ये गैर आकिल है ना, वो कोई चीज है, तो जमा गैर आकिल के लिए हम मुफीद को जमा नहीं लाएंगे, इस खबर को वाहिद मुअन्नस लाएंगे। अल कुतुब मुफीदा, अस्सय्यारातु सरीआ, गाड़ियां। अब गाड़ियां भी गैर आकिल है और जमा है, तो आप खबर इसकी सिंगुलर ला रहे हैं और मुअन्नस ला रहे हैं, अस्सय्यारातु सरीआ, गाड़ियां तेज हैं। आप ये नहीं कहते अस्सय्यारातु सरीआतुन। अगरचे कह सकते हैं ग्रामेटिकली, यानी वो एरर नहीं है वो कहना, लेकिन उस तरह यूज किया नहीं जाता नॉर्मली, वो ऑड लगेगा अगर आप उसकी खबर को भी जमा ले आए ना, अगर मुब्तदा गैर आकिल हो तो वो जरा सुनने वाले को अजीब लगेगा। तो नॉर्मली हम यूज नहीं करते, बोलने में भी और लिखने में भी, यानी जो लिखी पढ़ी जबान है लिटरेरी लैंग्वेज में भी वाहिद मुअन्नस ही आता है ज्यादातर। अल हुमुरु सगीरा, हुमुर हिमार की जमा यानी गधे, तो गधे छोटे हैं, तो यहाँ सगीरा को अब आप जमा नहीं ला रहे, अगरचे मुब्तदा जमा था। वजह यह है कि वो जमा गैर आकिल है। तो ये एक एक्सेप्शन है जहां खबर अपने मुब्तदा को फॉलो नहीं कर रही। ठीक है, कि जहां मुब्तदा जमा गैर आकिल हो वहां खबर वाहिद मुअन्नस आती है। इसके अलावा बाकी केसेस में जैसा मुब्तदा होगा वैसी ही खबर होगी। ठीक है जी। मुकस्सर, जी जी। जमा मुकस्सर में आप शायद ये पूछना चाह रही हैं कि मुज़क्कर और मुअन्नस में डिफरेंस होता है कि नहीं होता? नहीं नहीं, जुदुद के बारे में बेसिकली आपका सवाल है ना, कि अत्तुल्लाबु जुदुद अत्तालिबातु जुदुद, इनमें डिफरेंस नहीं आ रहा। हाँ, तो ये कोई रूल नहीं है नॉर्मली, यानी हम ये नहीं कह सकते कि जो जमा मुकस्सर हो वो मुज़क्कर या मुअन्नस दोनों के लिए सिमिलर होगी। कुछ इसमों में ऐसा होता है कि उनकी जमा कॉमन होती है, मुज़क्कर के लिए भी वही बोलते हैं, ये उनमें से एक है, लेकिन ऐसी चीजें याद करनी पड़ती हैं, इसके लिए रूल कोई नहीं है। रूल नहीं, नहीं नहीं, हाँ ऐसा ही है।
कई दफे नहीं, जमा मुकस्सर डिफरेंट लाते हैं, मुजक्कर की और होती है, मुअन्नस की और होती है, ठीक है, तो हर जगह नहीं है इस तरह। लेकिन कुछ जमे कॉमन होती हैं, जैसे जुदद कॉमन है, इसी तरह यहाँ जो किबार लिखी हुई है, अल औलादु किबार, किबार भी कॉमन है। किबार आप मुअन्नस के लिए भी बोल सकते हैं। लड़कियां बड़ी हैं, अल बनातु किबार, वो भी उस तरह भी बोल सकते हैं, अल बनातु कबीरात, वो भी आ सकता है, लेकिन जमा मुकस्सर यूज करनी हो तो किबार भी मुअन्नस के साथ भी आ जाता है, ठीक है। सिगार भी दोनों तरह आ सकता है, अल बनातु सिगार, अल औलादु सिगार, ठीक है। तो कुछ जमा ऐसी हैं जमा मुकस्सर में जो मुजक्कर या मुअन्नस दोनों के साथ आ जाती हैं, कॉमन जेंडर है उनका, ठीक है। लेकिन उसका कोई उसूल नहीं है कि इस तरह की जमा को ऐसा यूज करते हैं, वो सिर्फ हमें जैसे यूजेज से पता चलता है। ठीक है जी, चलें, अच्छी बात है। अच्छा, एक हाँ, वो चैट में आया है, बिल्कुल सही, कि एक चीज ये भी नोट करने की है कि यहाँ दोनों जो लफ्ज हैं, मुब्तदा भी और खबर, दोनों का एराब रफा है, दोनों हालत रफा में आ रहे हैं। और उसकी वजह वही है कि ये सिर्फ दो ही लफ्ज हैं जुमले में, मिनिमम दो लफ्ज तो होते ही है ना। एक लफ्ज इनमें मुस्नद इलैह है, दूसरा मुस्नद है, तो दोनों एसेंशियल पार्ट हैं क्योंकि जुमले का, इसीलिए दोनों का एराब रफा है। मुब्तदा भी रफा में होता है, खबर भी रफा में आती है। हाँ, अब रफा की अलामात अपनी अपनी हो सकती हैं, जैसे सिंगुलर में अगर आप लोग देखें तो अलामत रफा की हर जगह जम्मा है ना, एंड पे पेश आ रहा है सभी लफ्जों में, ये जो भी मैंने सिलेक्ट किए हैं इन सब में। तस्निया में लेकिन आप देखें तो रफा की अलामत क्या है इनमें, अलिफ है। यानी तस्निया जितने भी यूज हुए हैं इन जुमलों में, हर एक में अलिफ आ रहा है, या कहीं पे भी नहीं आ रहा। कि तस्निया जब मरफू हो तो अलिफ के साथ यूज होता है। इधर अगर आप देखें तो जमा मुजक्कर सालिम है, तो अगर स्पेसिफिकली जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूं, ये रफा में आ रहा है तो वाव के साथ यूज हो रहा है। जालिसून भी रफा में है तो वाव के साथ है। लेकिन रिजाल जमा मुकस्सर है ना, तो इसकी रफा पेश के साथ आती है। इसी तरह ये भी सारे लफ्ज जमा मुकस्सर हैं तो इनकी भी रफा की अलामत पेश है, ठीक है। ये भी सारे पेश के साथ रफा में आ रहे हैं। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि ठीक है, उनका चूंकि यूजेज ये है कि वो दोनों ज़रूरी लफ्ज हैं और इनके बगैर जुमला नहीं हो सकता, दोनों मरफू होंगे, मुब्तदा भी खबर भी। लेकिन अलामात रफा की अपनी अपनी हो सकती हैं, कोई लफ्ज अलिफ के जरिए रफा में आ रहा है, कोई वाव के जरिए, कोई पेश के जरिए, वो इस पे डिपेंड करता है ना कि वो लफ्ज कौन सी टाइप का है, ठीक है। तो इसलिए इसको समझना जरूरी है, क्योंकि बाज लोग शुरू से ही एसोसिएट कर लेते हैं रफा को पेश के साथ, और वो हमेशा ये देख रहे होते हैं कि किसी लफ्ज के एंड पे पेश है तो वो रफा है, जेर है तो जर है, तो फिर वो कंफ्यूजन होती है समझते हैं। जैसे मैंने बहुत दफा बहुत से स्टूडेंट्स को ये गलती करते देखा है कि जैसे अल मुअल्लिमतानी है ना, तो इसमें एंड पे नून पे जेर है, तो इस जेर की वजह से वो कह रहे होते हैं कि नहीं, मुअल्लिमतानी ये हालत जर में है, क्योंकि वो जेर पे फोकस उन्होंने किया हुआ है, ये नून के आखिर में जेर है। तो इसलिए मैं ये बार बार इसको हाईलाइट करता हूँ कि एराब जब आपने पहचानना हो किसी भी लफ्ज का, तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो लफ्ज कौन सी टाइप का है, वो वाहिद है, तस्निया है, जमा मुकस्सर है, जमा सालिम है। अकॉर्डिंगली फिर देखें कि उस पे एराब की अलामत कौन सी आ रही है, ठीक है ना। चलें, अच्छी बात है। तो अब इसको अगर हम समअप करें तो जुमला इस्मिया कोई सा भी जुमला है जो इसम से शुरू होता है, और इसमें वो लफ्ज जिसके बारे में बात की जा रही होती है उसे मुब्तदा कहते हैं, जो इसमें बताया जाता है उसे हम खबर कहते हैं। मुब्तदा पहले आता है, खबर बाद में आती है। मुब्तदा मारिफा होता है, खबर नकेरा होती है। और तीसरी बात ये कि जिन्स में और अदद में, यानी वाहिद तस्निया जमा होने में और मुजक्कर मुअन्नस होने में, खबर मुब्तदा को फॉलो करती है, सिवाय इसके कि मुब्तदा जमा गैर आकिल हो। अगर मुब्तदा जमा गैर आकिल है तो फिर खबर उसे फॉलो नहीं करेगी, खबर वाहिद मुअन्नस ही आएगी, ठीक है। बस ये मुकम्मल बातें जुमला इस्मिया के बारे में। अब हम जो मारिफा नकिरा की बात आई थी उसको थोड़ा सा तफसील से देख लेते हैं कि मारिफा नकिरा से मुराद है क्या। अगरचे मतलब मैंने उसको इख्तिसार से बताया तो है कि नकिरा वो लफ्ज होता है कि जो आम इसम जिसे कहते हैं जिसकी मुराद कुछ भी हो, मारिफा वो है जिसकी मुराद खास हो।
लेकिन इसको वैसे समझ लीजिएगा, नोट्स में मैंने थोड़ा इसको डिटेल इसकी दे दी है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है उसमें कंफ्यूज ही रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि नकिरा मारिफा होता क्या है, या खास इस्म या आम इस्म से मुराद क्या है। तो बेसिकली वैसे इसको यूं समझें कि इस्म तो किसी भी शय का या किसी भी ख्याल का नाम है ना। अब वो नाम जो है वो एक ही तरह की बहुत सारी जो चीजें दुनिया में होती हैं उन सब के लिए एक ही नाम बोला जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे किताब एक इस्म है, तो दुनिया की हर किताब, वो उसके लिए एक यही लफ्ज बोलेंगे ना, किताब। तो वो तो एक शय का नाम आपने रख दिया। अब वो अशिया दुनिया में मुतअद्दिद हैं, वो तो उनकी तादाद का इहाता भी शायद नहीं किया जा सकता। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आप जो एक किस्म बोलते हैं उससे मुराद एक ही चीज हो दुनिया में। अक्सर जो अस्मा है, कलम है, कुर्सी है, मेज है, इस तरह के जो लफ्ज होते हैं उनके एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा होती है ना। तो उस तरह की चीजें चूंकि दुनिया में बहुत ज्यादा होती हैं। अब होता ये है कि जब जुमले में ऐसा कोई इसम यूज किया जाए तो समटाइम्स आप बोलने वाला जो है वो उनको जनरल मीनिंग में बोल रहा होता है, कॉमन यानी मानी में बोल रहा होता है, और उसकी कोई स्पेसिफिक मुराद नहीं होती उस लफ्ज से। जैसे हम अगर फर्ज करें मैं वैसे ही बैठा हूँ, फारिग बैठा हूँ, और मैं आपसे कहूँ कि भाई कोई किताब दे दो पढ़ने को। अब यहाँ जो मैंने किताब का लफ्ज बोला, मैंने इसको स्पेसिफाई नहीं किया ना, इसको जनरल रखा है। तो ये जो किताब का लफ्ज है इसे हम कहेंगे कि ये आम इसम है, यहाँ पे किताब कॉमन नाउन है। अब आप मुझे कोई सी भी किताब उठा के दे देंगे तो मैं ये नहीं कह सकता कि यार आपने ये क्या किया, क्योंकि मैंने तो आपसे कहा था ना कि कोई भी किताब दे दें। तो अब आप कोई भी किताब उठा के देंगे तो आपने वो बात पूरी कर दी जो आपसे कही गई। हाँ, लेकिन ये है कि अगर कोई ये कहे, स्पेसिफिकली किसी किताब का नाम ले और वो कहे कि मुझे जैसे दुरूसुल लुगा चाहिए, या अगर वो इशारा करते हुए कहे कि भाई अगर बाजार का चक्कर लगे तो ये किताब मेरे लिए खरीद लाना, इशारा करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे तो किताब, हर किताब मुराद नहीं ले रहा ना वो, यहाँ उसको स्पेसिफाई कर रहा है कि मुझे खास तौर पे ये वाली किताब मकतूब है। ठीक है। तो इस तरह से अस्मा जो होते हैं वो जुमलों में कभी जनरल मीनिंग में यूज होते हैं कि उनमें हम स्पेसिफाई नहीं करते, और कभी उनकी लिमिटेशन होती है कि हम उनको एक सर्टेन मीनिंग में ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये वाली जो तकसीम है इसे कहते हैं इसमें नकिरा और मारिफा। नकिरा ये है कि आप किसी लफ्ज को कॉमन मीनिंग में यूज करें, उसकी कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन ना हो। और मारिफा वो इसम होता है जिसकी एक मुतय्यन मुराद हो। ठीक है। जैसे हमने कहा कि मुझे ये किताब ला देना, तो यहाँ पे ये इस जुमले में किताब मारिफा होगा। और अगर हम कहें कि कोई सी भी किताब दे दो, यहाँ किताब नकिरा हो। ठीक है। बाकी ये पढ़ लीजिएगा तो उससे मजीद क्लियर हो जाएगा अगर किसी को कोई सवाल हो इस पे तो। अच्छा, अब जरा ये देख लेते हैं कि मारिफा की टाइप्स होती हैं। ये इसलिए पढ़ना जरूरी है ना ताकि हमें जरा ये पता चल जाए कि जुमला इस्मिया में जो हम कह रहे हैं कि मुब्तदा मारिफा होता है, तो इससे हमें ये समझ आ जाएगी कि सब्जेक्ट क्या किस तरह का हो सकता है, कौन कौन सा लफ्ज है जो सब्जेक्ट बन सकता है, क्योंकि मुब्तदा बनने के लिए मारिफा होना जरूरी है ना। तो इसलिए जरा मारिफा को पढ़ लेते हैं। मारिफा की 5 टाइप्स होती हैं। इनमें से कोई सा भी लफ्ज मुब्तदा बन सकता है। ठीक है, नहीं आप ये 5 में से किसी भी इसम को एज अ सब्जेक्ट जुमला इस्मिया में यूज कर सकते हैं। पहला है इसमें अलम, दूसरा इसमें इशारा है, इसमें मौसूल, ज़माइर, मुअर्रफ बिल्लाम। इसमें अलम कहते हैं उस इसम को जो किसी का नाम होता है, जिससे आप उसको पहचानते हैं या बुलाते हैं। जैसे अली है, हामिद है, फातिमा है। जगहों के नाम है जैसे कराची, लाहौर। या जो ब्रांड नेम होता है, किसी चीज का आप कोई नाम रख देते हैं, अपने किसी पेट का कोई नाम रख देते हैं। तो जिन भी चीजों से किसी को पुकारा जाता है या पहचाना जाता है वो इसमें अलम है। इसमें अलम तो बाय डिफॉल्ट मारिफा होते हैं ना, क्योंकि अम, इसमें अलम या नाम रखने का मकसद ही ये होता है कि आप उसको दूसरों से मुमताज कर सकें। नाम इसीलिए रखा जाता है ना कि आप किसी को बुलाएं उस नाम से या पहचाने, तो वो नाम हर एक की खास पहचान है जो उसे दूसरे से अलग करता है। तो जब भी आप कहते हैं कि अली ने मुझे ये बताया, तो अली कोई भी आदमी नहीं हो सकता। अली आपका कोई जानने वाला या उसी मतलब वो हो सकता है 2-3 लोग हों,
लेकिन जब हम बता रहे होते हैं किसी को तो उसे भी पता होता है कि हम किस अली की बात कर रहे हैं, और आपको भी पता होता है कि आप किस इंसान की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अलम उसी वक्त यूज किया जाता है जब एक खास शय के बारे में या खास इंसान के बारे में बात की जा रही हो। तो इसमें अलम हुए जो नाम है किसी का। इसमें इशारे के लिए जो अल्फाज होते हैं, जैसे ये या वो, जैसे अभी मैंने जो मिसाल इस्तेमाल की थी कि मुझे ये किताब चाहिए, तो ये के जरिए किताब का लफ्ज मारिफा हो रहा है। इशारे का मकसद भी यही होता है ना, कि इशारा करते हैं हम तो चीजें जैसे डेफिनेट हो जाती है, पता चल जाता है कि अच्छा फुला शय के बारे में बात हो रही है। इसमें मौसूल जो होता है ये वो लफ्ज है जो कनेक्ट करता है एक लफ्ज को अपने बाद किसी जुमले से, जैसे जो का लफ्ज है या जिस का लफ्ज है या जिन्हें का लफ्ज है। जमायर जो है ये हम कहते हैं प्रोनाउंस को, जो स्पेसिफिकली पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, वो लफ्ज जो बोलने वाला अपने लिए इस्तेमाल करता है या अपने मुखातब के लिए या किसी तीसरे बंदे के लिए। जैसे मैं, तुम, वो। मैं भी जमीर है क्योंकि मैं का लफ्ज जो है ये इशारा कर रहा है बोलने वाले की तरफ। तुम भी जमीर है जो जाहिर कर रही है मुखातब को जिससे बात हो रही है। और वो भी एक जमीर है जिसके जरिए उस आदमी जिसके बारे में बात हो रही है उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। तो ये वाले जो अल्फाज हैं जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन को डिनोट कर रहे होते हैं, इनको भी हम अ, मारिफा कंसिडर करते हैं। इन्हें जमायर कहा जाता है उर्दू में या अरबी। और ये तो मारिफा है ना, क्योंकि जब भी आप कहते हैं मैं तो सबको पता है कि बोलने वाला ही है। या तुम की मुराद भी आम तो नहीं हो सकती, तुम से मुराद वही है जिससे बात की जा रही है। या जब हम कहते हैं कि वो आया, तो वो जब हम ये जुमला बोलेंगे तो वो मुझे भी पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ और आपको भी पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो जमीर भी मारिफा होती है। अब ये जो चार तरह के इसमें, ये तो होते ही मारिफा है, इसलिए इन्हें कोई फर्दर अलामत की जरूरत नहीं है। नाम मारिफा, इशारा मारिफा, जो या जिसका लफ्ज जो कनेक्टिंग वर्ड है वो भी मारिफा, जमीर भी मारिफा। पांचवी जो किस्म है मुअर्रफ बिल नाम, ये वो इसम होता है जो वैसे मारिफा नहीं होता। तो होता असल में नकिरा, ये बेसिकली कॉमन नाउन होता है, जैसे किताब है, कलम है, आदमी है, औरत है, बाग है, शहर है, मुल्क। ये ऐसा लफ्ज जो दुनिया में बहुत सारी चीजों के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, यानी जिसके इतलाकात या एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। तो ऐसे लफ्ज को जब आप स्पेसिफाई करते हैं, किसी मुतय्यन मानी में बोलते हैं, तो उस वक्त अरबी में उस पर अल यूज करते हैं। तो इसी को हम, ये जो अल वाला इस्म होता है, इसको बोलते हैं मुअर्रफ बिल लाम। ठीक है, मुअर्रफ बिल लाम। तो मुअर्रफ बिल लाम का मतलब है वो इस्म जिसे अलिफ लाम के जरिए, ये जो लाम है बेसिकली इससे मुराद है अलिफ लाम। ठीक है, तो अलिफ लाम के जरिए जिस इस्म को आप खास बनाते हैं, मारिफा बनाते हैं, उसे कहा जाता है मुअर्रफ बिल लाम। ठीक है जी। और अलिफ लाम को वैसे हम लाम तारीफ बोलते हैं। लाम तारीफ या हर्फ तारीफ, उसका मतलब है नहीं वो चीज जो किसी को डिफाइन करे, किसी इसम को, जो डेफिनेट आर्टिकल है। तो जब आप कहेंगे कि अल किताब, तो इसका मतलब है कि आप किसी स्पेसिफिक किताब की बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ आतिनिल किताब या खुदिल किताब, एक किताब ले लो, या ये किताब या किताब मुझे दो। तो यहाँ मैं एक स्पेसिफिक किताब के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि आतीनी किताबन, अल के बगैर यूज कर रहा हूँ किताब, तो यहाँ ये जनरलाइज्ड है। मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे कोई सी भी किताब दे दो, आतीनी किताबन। ठीक है, मुझे कोई किताब दे दो। लेकिन जब मैं कहता हूँ आतीनी अल किताब, तो यहाँ मैं कह रहा हूँ भाई मुझे किताब दो। यहाँ वो किताब है जो हो सकता है जिसके बारे में मेरी और आपकी बात हो रही हो, या हो सकता है ये वो किताब हो जो आपके हाथ में है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ भाई मुझे दे दो किताब, क्यों नहीं दे रहे। तो ऐसे मौकों पे जब मुतय्यन हो कोई लफ्ज के उससे मुराद मेरी क्या है, तो हम अल के साथ उसे यूज करेंगे। वगरना अल के बगैर अगर यूज किया जाए तो वो लफ्ज नकेरा कंसिडर होगा। ठीक। तो ऐसा लफ्ज जिस पे अल लगाएं और वो मारिफा हो जाए उसे कहते हैं मुअर्रफ बिल नाम। जैसे अल किताब, अल कलम। ठीक है, तो ये वाले जो सारे लफ्ज हैं इनको मुब्तदा की हैसियत से आप यूज कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मुअर्रफ बिल नाम के बारे में कुछ बातें हैं वो फिर कल इंशाल्लाह करेंगे। काफी, अब कोई सवाल है तो पूछिए। और अटेंडेंस प्लीज अपनी मार्क कर दीजिएगा इसमें, टैग में।
آج والا تو مشکل نہیں ہے نا، یہ تو میرا خیال ہے بہت آسان تھا. اس کو میں نے جان بوجھ کے تھوڑا ہلکا کیا بھی ہے. وہ جو مجھے پچھلے والے درس میں اندازہ ہوا ہے، اعراب والے درس میں نا بہت وہ ہو گیا تھا، مشکل سا ہو گیا تھا جیسے. تو ہاں اب تو ٹھیک ہے نا، مطلب آج جو پڑھا ہے اس میں تو نہیں کوئی زیادہ دقت. چلے، کل انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں گے. اور اس میں لینگویج کا پورشن بھی کافی آئے گا، تو اب جیسے جیسے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ مزید دلچسپ ہوتا جائے گا. تو اب یہ ہے کہ گرامر کا پروپورشن کچھ کم رکھیں گے، لینگویج کا آگے ذرا زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ مزید بہتر ہوگا آگے. کل انشاءاللہ ملتے ہیں پھر. آج ذرا وقفے کے بعد تھی کلاس، تو پچھلی بھی کچھ چیزیں تازہ ہو گئی، اور میرا خیال ہے اتنا کافی ہے، تھوڑا سا ہم نے نیا بھی پڑھ لیا. باقی پھر وہ جو ہماری کلاسز مس ہوئی ہیں اس کا انشاءاللہ میں اناؤنس کر دوں گا. میک اپ کلاسز کر لیں گے پھر. بہتر. پھر بہت شکریہ. السلام علیکم. اچھا. اچھا. ہم، جی بہتر ہے. السلام علیکم.